मेरा तो स्टैंड साफ है। असेंबली का और लोकसभा का चुनाव इकट्ठा हो तो आज वाली बात है यार, गठबंधन टूटेगा। गंगुआ भी कर रहा है और नाम लूं दो चार, वीरेंद्र सिंह लड़ेगा नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे, सैनी वाली पार्टी बुलाएगी वहाँ तो मैं मिलता ही रहता हूँ। तो क्या रहेगा चौड़ा सीट को लेकर भी लोकसभा? जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या, वही रहेगा जो होगा। देखिए अब जो जो चुनाव नजदीक आएगा सभी यही कोशिश करेंगे। मैं भी गोहाना इसीलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी बात कहूँ। राहुल गांधी गांव में आए हैं, वो भी अपनी बात बोलने के लिए आए हैं और उस वर्ग को बोलने के लिए आए हैं जो गांव में बसता है, गांव से इसके संबंध है। और ये प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री जी भी अपने तरीके से वो भी संवाद करके कोशिश कर रहे हैं लोगों में गांव में जाने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से रोष रैली कर रहे हैं और जन आक्रोश, और आप पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में चल रही है। तो ये प्रयास हैं राजनीतिक दलों के। और जो जो चुनाव नजदीक आएगा, मुझे एक बात और जो जो आप शायद ना पूछो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हरियाणा का असेंबली का और लोकसभा का चुनाव, मेरा आंकलन ये है, इकट्ठा होगा। तो आपने एक बात कही सर कि गठबंधन टूट जाएगा, बार-बार एक बात कहते हैं आप। जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर जो है प्रयास लगाया जाएगा तो पुरानी वाली बात वैसे। बाकी अगर फिर भी पूछना है सर, आप कह रहे थे देश की व्यवस्था सुधार में है, लेकिन अरे एक मिनट आप पहले इनकी स्वाद वाली बात है या पहले हाँ बोलो। गठबंधन को लेके आप जवाब दे रहे थे सर। हाँ, जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटेगा, देख लेना आप। मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये गठबंधन टूटेगा और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी बात आपके हमारे सामने आ जाए। लगातार जिस तरह से वीरेंद्र सिंह की भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, वहाँ कुलदीप बिश्नोई भी दावा ठोक रहे हैं, तो क्या रहेगा चौड़ा सीट को लेकर भी और लोकसभा? जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या, वही रहेगा जो होगा। कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे हैं ना वहाँ से। कौन है कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप दावेदारी तो कोई भी करता है चुनाव में। किसान वीरेंद्र सिंह की क्या रहेगी? दावेदारी से आप ये अंदाजा मत लगाओ कि कुलदीप बिश्नोई कर रहा है। कोई भी कर सकता है, कुलदीप बिश्नोई क्यों, कैप्टन अभिमन्यु भी कर रहा है, बराड़ा भी कर रहा है, वो गंगुआ भी कर रहा है, और नाम लूं दो चार। तो आपका स्टेट क्लियर है, तो वीरेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़ेगा? ये विजेंद्र सिंह से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये है कि वो वहां से चुनाव जीता हुआ है और अच्छी वोटों से जीता है और 21 साल की प्रशासनिक सेवाओं से राजनीति में प्रवेश किया। तो कौन सी ऐसी बात आएगी जिसके बारे में ये सोचा जाए कि विजेंद्र सिंह लड़ेगा नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। और मेरी तो परसों भी बात हुई थी उससे। एक सर ये है उन्होंने यही कहा कि मेरी प्राथमिकता राजनीति में लोकसभा का चुनाव लड़ने की है। उनकी अपनी सोच है, खैर उसमें हम तो दखल नहीं देते, लेकिन मैं उसके मन की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। विजय चौटाला ने ये कहा सर कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी इनेलो के मंच पर चले जाते हैं, कभी बीजेपी के प्राइमरी मेंबर बोलते हैं, वो अपना स्टैंड तो क्लियर करें पहले। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे, अकाली दल बुलाएगा वहां भी जाऊंगा, और भी कोई पार्टी, सैनी वाली पार्टी बुलाएगी वहां तो मैं मिलता ही रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक नहीं दो तीन दोस्त हैं, और सुशील गुप्ता तो मेरे खास मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 15 दिन में, महीने में भेंट होती रहती है। और बताओ, रैली के बाद तो प्रयास लगाए जाते हैं सर। आपने कहा कि भाई कांग्रेस में जाना है, कहीं और जाना है, या पार्टी छोड़ सकते हैं, कई प्रयास लगाए गए। अब आप बताओ तो क्या करूं, आप बताओ मैं क्या करूं। देखो मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो अभी तो आपने ये भी कहा कि गठबंधन टूटेगा, 100% टूटेगा। मैं कह रहा हूँ, फिर मैं इनकार थोड़ा कर रहा हूँ। तो जाने की बात नहीं आप ये तब पूछना जब टूट जाए। आज मेरा स्टैंड साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है जेजेपी से अलायंस रखने की,
और जेजेपी को 5 साल के लिए अर्नड लीव पे चला जाना चाहिए, उनके वोट ही नहीं है हरियाणा में। तो दुष्यंत के विधायक भी बीजेपी के वोट मांग रहे हैं, दादा राम कुमार गौतम बीजेपी के वोट मांग रहे हैं। दादा राम कुमार तो फ्री लॉन्चर है, वो तो उसका तो मेरा क्लास फेलो है, वो उसका वोट मांगने से कोई लोग नाराज नहीं होते उनसे, वो कहते हैं दादा मांग सकते हैं। 3 राज्य में जिस तरह के चुनाव के नतीजा है उसमें हरियाणा में किस तरीके का कितना असर पड़ेगा? असर तो देखो जी कई चीजों का होता है। अब जैसे राहुल जी ने यात्रा की 3600 किलोमीटर की, तो पप्पू शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया कि नहीं हो गया बताओ? वो तो दिग्विजय चौटाला भी कह रहे थे। एक मिनट आप मैंने अपना जवाब दे रहे हो। इसी तरीके से जब 3 चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका असर भी ये है कि कांग्रेस ये कह रही है हरियाणा में कि तेजी से करो, तेजी से करो। अब सुखद परिस्थिति से जब कोई दूसरा बिगुल बजता है तो फिर अटेंशन तो होना पड़ता है। तो आज कांग्रेस उस स्थिति में भी है कि अपने क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो एफर्ट्स करने चाहिए चुनावी साल में, वो एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। ये सोच के कि हम तो जीते हुए हैं, या ये सोच के हम तो हारे हुए हैं, क्या करेंगे क्यों करें, या जीतने वाला ये सोचे हम तो जीते हुए हैं, ये नहीं चलता। चुनावी साल में जो पार्टी ज्यादा एफर्ट्स करेगी उसी पार्टी को फायदा होगा। एक तरह इशारा भी अभी करके आपने आपने एक इच्छा जाहिर की थी हाँ कि आप चाहते हैं आपके लंबे समय से जो समर्थक है हाँ। 20-25 औसत आपके समर्थक विधानसभा। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.